कृष्णा। इस्कॉन के ऊपर बहुत लोग चिढ़ते क्यों क्यों बोलते हैं इस्कॉन एक नशेड़ी संस्था है, इस्कॉन एक ड्रग्स खाने वाले हैं, और कोई बोलते हैं इस्कॉन एक संस्था है यहाँ से पैसा हेर फेर करके पैसा विदेश में ले जाते हैं। और जैसे मेनका गांधी अभी थोड़ा दिन पहले से एक इस्कॉन को टिप्पणी लगाया, इस्कॉन वाले तो गाय को बेच रहे हैं, गौ माता को कसे कट दे रहे हैं, और इस्कॉन वाले तो गाय की सप्लाई करते हैं, कसे को सप्लाई करते हैं। ऐसे तरह तरह के लोग क्यों चिढ़ते इस्कॉन के ऊपर, ऐसे एलिगेशन क्यों लगाते? इसका कारण क्या है, इसका रहस्य क्या है, इसी वीडियो में मैं बताने के लिए चाह रहा हूँ। पूरा वीडियो आपको जानकारी करना बहुत ज़रूरी की बात है। क्यों इस्कॉन में ऐसे लोगों को क्यों करते? प्रथम तो हजारों सालों से आतंकवादी द्वारा ये भारत शासित हुआ। हजारों सालों से भारतीय जो सनातन धर्म की जो परंपरा से जो संस्कृति चली आ रहा था, ये प्रायतः ख़त्म हो गया था, कोई नाम निशान नहीं थे। जो धर्म के नाम पर फिर बाद में धीरे धीरे इंग्रेज वालों की कृपा हुई। जो इंग्रेज वाले भारत में आए हैं, आतंकियों से भारत को बचाया, शासन से मुक्त कराया, सनातन धर्मियों को शासन दिया। और सनातन धर्मियों में से पीढ़ियों में है, ये भगवान के जो स्वरूप को एक परंपरा से न जोड़ने के नाते, एक आचार्य गुरु स्वीकार करने के नहीं नाते, अपनी तरफ से कुछ शास्त्रों को अध्ययन करके अपनी फिलोसफी चलाए। दूसरी बात है, शंकराचार्य की जो फिलोसफी था, दर्शन था, जो बुद्धिस्ट दर्शनों को ख़त्म करने के लिए दर्शन था, वो दर्शन को दुरुपयोग किया गया भारत में सनातन धर्मों पर। उन्होंने दर्शन बनाया था बुद्धिस्ट धर्म, बौद्ध धर्म को नष्ट करने के लिए। कारण बुद्धिस्ट जो धर्म था वो निर्विशेष माने शून्यवाद था, मरने के बाद में कुछ शून्य हो जाएगा, भगवान की भक्ति कोई मतलब नहीं, वेद धर्म कुछ मतलब नहीं, केवल अहिंसा पालन करो, सत्य बोलो, अपरिग्रह और सत्य बोलो, अहिंसा पालन करो, सत्य बोलो, यही है उनके धर्म था। और वो जो संस्कृति था कब जैसी प्रकार की नास्तिकवाद जैसा ही है। और वो नास्तिकवाद को ख़त्म करने लिए एक नास्तिक जैसा ही उन्होंने दर्शन शास्त्र दिया, शंकराचार्य दिया, जिस दर्शन में प्रभावित होकर आज तक लोग भगवान का परम सत्य को निर्विशेषवाद, शून्यवाद जैसा ही मानते, निर्विशेषवाद मानते, भगवान को एक ज्योति, एक प्रकाश रूप में मानते परम सत्य को। उनके जीवन में धारणा भगवत तत्व तक नहीं आए, श्रीमद् भागवत ने वो सिद्धांत नहीं पढ़े। ऐसे भागवत में तीनों तरह के लोग रहते हैं, कहा गया। आध्यात्मिक क्षेत्र में कोई निर्विशेष मानने वाले हैं, कोई जोगी लोग होते परमात्मा स्वरूप को मानने वाले होते हैं, और परम सत्य भगवान श्री कृष्ण को मानने वाले होते हैं। ऐसे तीनों की चर्चा हुई है श्रीमद् भागवत में, तीनों के बारे में कहा गया। और पूर्ण ज्ञान अपूर्ण ज्ञान होने के नाते भगवान कोई निर्विशेष ज्योति मानता है, थोड़े से और थोड़ा बुद्धि होने के नाते उनको ज्ञान होता है, ये परमात्मा रूप में मानते हैं। और जितने सर्वोत्तम ज्ञान हो, जिसको प्राप्ति हो जाता है, वो भगवान साकार स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को परम स्वामी, परम प्रभु, जैसे गीता, भागवतम और समस्त वैदिक शास्त्र में कहा गया, आचार्य लोग कहे उसी हिसाब से स्वीकार कर लेता है। और जो आचार्यों को परंपरा में नहीं है, वैष्णव परंपरा में नहीं है, ऐसा लोग को दर्शन देकर लोगों को भ्रम में डाले थे भारत में बहुत सालों से। वो अपनी दाल रोटी चलाते थे, लोगों को कोई निराकार मानते, कोई देवी देवता आसक्ति कराते थे, और नहीं तो कोई खुद भगवान बन के लोगों को भ्रम में डाल करके अपनी पूजा सम्मान प्राप्ति करते, धन अर्थ उपार्जन करते, अपनी जीविका चलाते थे। मान लो साधु की वैसे अपनी जीविका चलाना, ऐसा ही। किंतु जब श्रील प्रभुपाद इस्कॉन संस्था बनाया, संस्था बना करके जो परम सत्य की प्रामाणिक की शिक्षा, जो हमारा वैष्णव दर्शन है, ब्रह्ममाध्यम गौड़ीय दर्शन है, भगवान चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत है, उनके गुरु जी भक्ति सिद्धांत महाराज जी की सिद्धांत है, जब वो सिद्धांत को उन्होंने आज ही यथारूप ज्ञान सभी संसार को दिया, तभी उन लोगों का भंडाफाड़ हो गया। वास्तव साधु कौन होते हैं, साधु का अर्थ क्या होता है, क्या शास्त्र में लिखा गया, भगवत गीता में भगवान किसको साधु कहते हैं, और भागवत में साधु की महात्म्य कहा गया था, कपिल देव भगवान साधु की महात्म्य और बताया साधु किसको कहना चाहिए। ये सभी चीज़ को आज ही श्रील प्रभुपाद दिए संसार को। जब दिए और वो लोग पढ़े तारे, तो हम तो भगवान को निराकार मानते, ये तो बहुत साकार कृष्ण को स्थापना कर दिया, इनको चिढ़ गए।
इसलिए इस्कॉन बुरी हो गए उनके लिए। इस्कॉन को कैसा डाउन करना, इस कैसे बदनामी करना, कैसा अपजस कराना, इस प्रकार वो लगे हुए ये लोग। इसलिए इस्कॉन की धन चोरी हो गया, धन लूट लिया, धन गाय काट लिया, गाय ये कर लिया, तरह तरह के ये करते। किंतु वास्तविक बुद्धिमान व्यक्ति ब्लाइंडली आंख बंद करी सो विचार नहीं करता है, वो देखता है, समझता है। इसलिए इस्कॉन में आज सबसे ज़्यादा यूथ हैं, जो पढ़े लिखे यूथ हैं, सबसे IIT वाले हैं, डॉक्टर इंजीनियर हैं, इसे जोड़े हुए इस्कॉन में। क्यों? वो पढ़े लिखे, दिमाग खर्च करते, दिमाग लगाते, ऐसे ब्लाइंडली कोई चीज़ ग्रहण नहीं करते। इसलिए ये लोग इस्कॉन में चिढ़ते हैं। यदि ये वीडियो आपको सही लगा जरूर शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।